वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग डेटाबेस के सेकंड क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या बोल रहा है? दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वेयर वन सेट कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अदर सेट। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ x टेंस टू y इज होल्ड, ठीक है, ये बोल रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये क्या करेगा? होल्ड करेगा इफ ऑल द वैल्यू ऑफ x इज यूनिक। फिर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? और ऑल द वैल्यू ऑफ y आर सेम आर बोथ। दोनों बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी ये आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? एक रिलेशन R दिया हुआ है, x एंड y नॉन इम्पिटेड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और इसमें T1 एंड T2 आर टपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है इफ x टेंस टू y होल्ड करेगा। यहाँ पर कब करेगा? यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ ऑल टपल्स T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R, इफ T1 डॉट x इक्वल टू T2 डॉट x। ये बोल रहा है कि अगर सपोज x एट्रीब्यूट में कोई दो टपल के जो वैल्यूज है वो सेम हुई, देन क्या होना चाहिए? T1 डॉट वाई इक्वल टू T2 डॉट वाई भी होना चाहिए, तभी x टेंस टू y सेटिस्फाई करेगा। देखिए इसमें हम लोग नंबर ऑफ केसेस देखते हैं, यहाँ पे 4 केसेस, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर ये x और y एट्रीब्यूट दिया हुआ है, सपोज इसमें लिखा है, इसमें वैल्यू है x1, इसकी वैल्यू है y1, यहाँ पे लिखा है x2, ये लिखा है y2, ठीक है। और ये बोल रहा है x टेंस टू y इज़ वैलिड और नॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, इसको रीड कैसे करते हैं ये देख लेते हैं पहले। ये x टेंस टू y लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये x है, इट इज़ अ डिटर्मिनेंट, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। इसको रीड कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर इसको रीड करते हैं x इज फंक्शनली डिटरमाइंस y, इसको ऐसा रीड करते हैं, या फिर हम इसको ऐसा रीड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसा रीड कर सकते हैं y इज फंक्शनली
डिपेंड्स ऑन x, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको रीड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे x डिटरमाइंस y, x डिटरमाइंस y, या x इज फंक्शनली डिटरमाइंस y, या हम लोग इसको ऐसा ही बोलते हैं यहाँ पर इसको बोल सकते हैं डिराइव, यहाँ पे डिराइव वर्ड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं y इज फंक्शनली डिपेंडेंट्स ऑन x, या y इज फंक्शनली डिपेंड्स ऑन x, हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें बोल रहा है, बताइए कि ये वैलिड है क्या, ये लिखा है x टेंस टू y, ये बोल रहा है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, यहाँ पर x डिटरमाइंस y, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखिए यहाँ पर। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, देखिए ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अगर ये डिपेंडेंसी होल्ड करेगा x टेंस टू y, कब होल्ड करेगा, जब x की वैल्यू क्या है, पूरी यूनिक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर x1 x2 यूनिक है। ये क्या बोल रहा है, देखिए x में ये जो टपल है, देखिए ये टपल हो गया, इट इज़ ए T1 टपल, इट इज़ ए T2 टपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो T1x है और T2x है, इक्वल है क्या, ये इक्वल तो है नहीं यहाँ पर। अगर इक्वल होगा लेफ्ट में तब यहाँ पर राइट में होना चाहिए, यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पर आप दिख रहे हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू यूनिक है, तो क्या होगा, x टेंस टू y होल्ड करेगा, ठीक है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया। फर्स्ट वाला केस में क्या हो गया कि अगर x की वैल्यू यूनिक होगी तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हो, ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर केस नंबर 2, केस 2, यहाँ पे अगर x y लिखा हुआ है सेम, यहाँ पर देखिए केस 2। अब ये बोल रहा है x टेंस टू y जो लिखा हुआ है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दी हुई है x टेंस टू y, इट इज़ अ वैलिड और नॉट। यहाँ पर देखिए सेम चीज़ यहाँ पे फिर से हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या x1 x2 है, ये क्या है, यूनिक वैल्यू है। तो हमको इधर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे यहाँ पर ये वैल्यू डिफरेंट हो चाहे ये सेम हो। ये बोल रहा है इफ़ ऑल द वैल्यू ऑफ x आर यूनिक, ठीक है यहाँ पर। या नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल द वैल्यू ऑफ y इज सेम। तो यहाँ पर देखिए ये y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये y की वैल्यू सेम है यहाँ पर, ठीक है। और दोनों कंडीशन भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। केस देखते हैं थर्ड। केस थर्ड क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ये हो गया एक्स वाई, ये आपका हो गया x1, ये हो गया, ये भी x1 हो गया, ये हो गया y1, ये हो गया y1। अब देखिए यहाँ पे केस नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने चेक किया, हमको क्या पूछ रहा है, x टेंस टू y, ठीक है। हमने चेक किया x की वैल्यू। जब हमने x की वैल्यू चेक किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, यूनिक नहीं मिल रही। यहाँ पे क्या हुआ, सेम मिल रहा है, x1 की वैल्यू x1 के यहाँ पर वैल्यू सेम मिल रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर ये दोनों टपल, ये जो T1 टपल है, ये T2 टपल है, दोनों की वैल्यू अगर सेम है लेफ्ट में, तो ये क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे T1 एंड T2, ठीक है, क्या बोल रहा है, इस T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R, ये R आपका रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि अगर x में T1 इक्वल टू T2 हो रहा है, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है, देन क्या होना चाहिए, T1 डॉट वाई इक्वल टू T2 डॉट वाई होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों टपल भी सेम होना चाहिए, तब क्या होगा, x टेंस टू y होल्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सेटिस्फाई करेगा, इट इज़ ए वैलिड, ठीक है। केस नंबर 4 देखते हैं। केस 4, यहाँ पर देखिए ये लिखा है x, ये लिखा है y, यहाँ पे लिखा है x1 x2, ये y1 और ये y, ऐसा लिखा हुआ है। अब फिर से बोल रहा है, बताइए x टेंस टू y, इट इज़ ए वैलिड और नॉट। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पर हम यहाँ पर है सेकेंड पॉइंट में, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R, यस बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक किया कि x टेंस टू, मतलब x1 का जो टपल T1 है और x का जो टपल T2 है, देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। और ये क्या बोल रहा है, x टेंस टू y कब सेटिस्फाई करे, इफ़ एंड ओनली इफ़, क्या बोल रहा है, T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स, दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, यस दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये क्या बोल रहा है, देन T1 डॉट वाई, ये वाली वैल्यू एंड T2 डॉट वाई, ये वाली वैल्यू, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर देखिए ये सेम ना होकर क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये इनवैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, केस नंबर फर्स्ट पे हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर यूनिक है तो हमको y की वैल्यू चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर x की वैल्यू यूनिक है तो x टेंस टू y सेटिस्फाई करेगा।
नेक्स्ट देखिए केस नंबर 2 पे सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू यूनिक है, y की वैल्यू चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, अगर x की वैल्यू यूनिक होगा तो x टेंस टू y तो होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, केस नंबर 3 में हमने देखा कि अगर x की वैल्यू भी सेम है देन क्या होना चाहिए, y की वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू सेम तो y की वैल्यू सेम, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी होल्ड करेगा। केस नंबर 4 में हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि अगर x की वैल्यू जो है, x के जो टपल्स हैं वो क्या हुआ, वो तो सेम है यहाँ पर, यस ठीक है, तो क्या होना चाहिए y के भी जो टपल है वो भी क्या सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप लोगों को फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लियर हो गया कि उसको चेक कैसे करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट सपोज एट्रीब्यूट ए बी सी डी और ई दिया हुआ है। देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, आपसे बोल रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड, ठीक है, आपको बताना है कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए टेंस टू बी हो रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट ए में एट्रीब्यूट में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ए टेंस टू बी में जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ है यहाँ पे टपल्स की, ठीक है, सब क्या है यहाँ पर यूनिक है। यूनिक है इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको पता है कि अगर लेफ्ट में जितने भी टपल्स है सबकी वैल्यू अगर यूनिक है, इसका मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए आते हैं बी टेंस टू सी में, फिर से चेक करते हैं यहाँ पे देखिए 1 2 2 3, ठीक है, तो इसमें क्या ये वैल्यू रिपीटेड है यहाँ पे 2 2, तो हमने क्या देखा था, केस नंबर देखिए 3 यहाँ पर, अगर ये वैल्यू रिपीटेड है तो हमने बोला बी टेंस टू सी, तो यहाँ पर ये भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 2 2 तो है बट यहाँ पे 8 और 3 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी वायलेट्स कर रही है। यहाँ पे तो ठीक है 1 टेंस टू 4 3 टेंस टू 2, ये तो ठीक है यहाँ पर यहाँ पे 2 2 है, तो ये 2 क्या कर रहा है 8 है और ये 2 से 3 है, इसका मतलब प्रॉपर्टी वायलेट्स करिए, इसका मतलब बी टेंस टू सी इट इज़ नॉट ए वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड एग्जांपल देखिए यहाँ पर बी टेंस टू डी बोला हुआ है, सेम चेक करते हैं बी टेंस टू डी चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी टेंस टू डी में देखिए 1 है, ठीक है, यहाँ पर कोई इशू नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर सपोज इसको लेते हैं इट इज़ ए T1 इट इज़ ए T2। अब यहाँ पे देखिए T1 एंड T2 की वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ पर देखिए 1 और 3 तो कोई इशू नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे 2 2 दिया हुआ है, यस, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बी टेंस टू डी दिया हुआ है, यहाँ पे चेक करिए, तो यहाँ पे अगर यहाँ पर बी टेंस टू अगर यहाँ पे 2 2 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी 2 2 है, इसका मतलब क्या हुआ T1 T2 दोनों टपल की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर भी डी में भी क्या है दोनों टपल की वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या होगा बी टेंस टू डी सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ चेक करते हैं यहाँ पर बी टेंस टू ई, देखिए बी टेंस टू ई क्या बोल रहा है बी टेंस टू ई, यहाँ पे चेक करिए फिर से 2 2 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बी टेंस टू ई होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये आते हैं 5th नंबर पे,
ये क्या ए बी टेंस टू सी बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है अगर ए बी टेंस टू सी, यहाँ पे देखिए अगर ये तो पूरा यूनिक था यहाँ पर, तो ए बी भी क्या हो जाएगा, पूरा यूनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी टेंस टू सी भी क्या हो जाएगा। आपको पता है अगर लेफ्ट में यूनिक है तो राइट में चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा बोलेंगे ये होल्ड कर रहा है ए बी टेंस टू सी। ठीक है, चेक करते हैं सी टेंस टू डी। यहाँ पे चेक करिए सी टेंस टू डी, चेक करिए सी में जितनी भी वैल्यूज़ है यूनिक है क्या। यहाँ पे देखिए 4 8 3 2, यस यूनिक है। इसका मतलब यहाँ पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज़ ए वैलिड। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं ई टेंस टू बी, चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 2 2 है, और क्या बोल रहा है ई टेंस टू बी, बी में आते हैं यहाँ पर। तो देखिए 3 और 3 के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, 1 और 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ए डी टेंस टू ई, यहाँ पे चेक करिए ए डी टेंस टू ई। तो यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 2 9 2 और 3 5। आपको पता है क्या ए यूनिक था, तो ए बी भी क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ए डी भी यूनिक हो जाएगा यहाँ पर, तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फिर चेक करिए सेम, अभी आपने देखा कि ए के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, टपल्स को डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ए बी लिखा तो उसके थ्रू भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे ए बी टेंस टू सी, इट इज़ ए वैलिड। चेक करते हैं यहाँ पर ई सी टेंस टू बी, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई सी, ई और सी, तो ये 4 3, ठीक है 8 3 3 2 और 2 2, पूरी वैल्यू यूनिक आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी सेटिस्फाई करेगा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखो बी टेंस टू ई सेटिस्फाई कर रहा है, ये बोल रहा है इफ़, यहाँ पे बी टेंस टू ई तो सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी यहाँ पर बी टेंस टू ई, सॉरी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं। चलिए यस, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में एक और देखिए, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आपको और क्लियर होगी। यहाँ पर देखिए देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ए टेंस टू बी, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक करके बताइए। यहाँ पर ए टेंस टू बी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं 1, ठीक है, यहाँ पर 5 5 सेम है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट में दोनों टपल ए के अगर सेम है T1 T2, तो यहाँ पे क्या बी के भी दोनों टपल सेम होने चाहिए इसी करस्पॉन्डिंग में। तो यहाँ पर देखिए ये 2 2 है, सेम है, इसका मतलब ए टेंस टू बी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताइए अगर ए टेंस टू बी सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या बी टेंस टू ए भी सेटिस्फाई करेगा क्या, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये 2 2 2 है, यस। तो अगर T1 T2 टपल लेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, पर यहाँ पे 1 और 5 है, इसका मतलब बी टेंस टू ए सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा अगर ए टेंस टू बी सेटिस्फाई कर रहा है तो बी टेंस टू ए भी सेटिस्फाई करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग पहले वीडियो पॉज करिए, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है, और फिर बताइए ये कौन कौन से डिपेंडेंसी होल्ड करेगा और कौन कौन सी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए टेंस टू बी, चेक करते हैं यहाँ पर। फिर से यहाँ पे चेक करिए, ए टेंस टू बी देखिए 1 1 सेम है, तो यहाँ पे बी के वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, यस सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए T1 T2 उसको लेते हैं तो ये भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी वायलेट्स कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल चेक करते हैं, बी टेंस टू ए,
देखो यहाँ पे b टेंस टू a, तो याद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है T1 T2, ठीक है सेम है, T1 T2 लेंगे अगर दोनों टपल T1 T2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है प्रॉपर्टी वायलेट्स कर रहा है, तो इसका मतलब b टेंस टू a भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट c टेंस टू a, c टेंस टू आए a, तो चेक करते हैं यहाँ पे 2 3 4 5, यस पूरी वैल्यू यूनिक है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पे a टेंस टू d बोल रहा है, आइए a टेंस टू d, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 1 1 है, तो इसका मतलब है टपल T1 T2 सेम है, तो यहाँ पे भी T1 T2 सेम होना चाहिए, यस ट्रू है। यहाँ पर देखिए T1 T2 2 2 है, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, यस ट्रू है, इसका मतलब a टेंस टू d सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट देखिए सी डी टेंस टू b, फिर से चेक करते हैं सी डी टेंस टू b बोल रहा है, यस चेक करिए 2 2 लिखा है, 3 2 लिखा है, 4 4 लिखा है, 5 4 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ लेफ्ट में ही पूरी वैल्यू यूनिक आ गई, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ पर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इट इज़ ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और नॉन ट्रिवियल। एक होता है ट्रिवियल और एक होता है नॉन ट्रिवियल, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पे देखिए व्हाट इज द ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है इफ़ x टेंस टू y होल्ड, ठीक है, यहाँ पर इट इज़ ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये बोल रहा है इफ़ y इज सबसेट ऑफ x, देन x टेंस टू y इज कॉल्ड ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहा है, इफ़ y इज सबसेट ऑफ x, ये बोल रहा है y इज सबसेट ऑफ x, देन x टेंस टू y इज ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। देखिए एग्जांपल, अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिया a टेंस टू यहाँ पर b लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऐसा लेते हैं a b टेंस टू b ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो b है, b इज ए सबसेट ऑफ x, यहाँ पर देखिए b इज ए सबसेट ऑफ x, यहाँ पे y इज ए सबसेट ऑफ x, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पर, देन क्या बोल रहा है x टेंस टू y, तो यहाँ पर भी देखिए ये जो पर्टिकुलर b है, b इज ए सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए सेकंड देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पर ये लिखा a b टेंस टू a b, तो ये भी क्या है, a b इज ए सबसेट ऑफ a b, देन इट इज़ आल्सो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पर देखिए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पर, ये बोलता है इफ़ y इज नॉट सबसेट ऑफ x, बोल रहा है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या बोल रहा है, इफ़ y इज नॉट सबसेट ऑफ x। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग नॉन ट्रिवियल को दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक हम लोग बोल सकते हैं सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और एक बोल सकते हैं कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर ये तो क्लियर है कि नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या बोल रहा है, y इज़ नॉट सबसेट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर साथ में बोल रहा सेमी ट्रिवियल में क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं यहाँ पर x टेंस टू y इस क्या होगा, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, और अभी आपने बोला y इज़ नॉट सबसेट ऑफ x, तो यहाँ और आपने इसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, x इंटरसेक्शन y इक्वल टू यहाँ पे सेमी ट्रिवियल, इसका मतलब फाई डज नॉट इक्वल टू फाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होंगे और कुछ एट्रीब्यूट कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा ए बी टेंस टू, यहाँ पर लिखा मैंने ए सी लिखा, तो यहाँ पर देखिए ए सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए बी, यस सेकेंड फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड क्या बोल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर ए बी इंटरसेक्शन अगर ए सी निकालते हैं यहाँ पर, तो हमको क्या मिलता है, ए एट्रीब्यूट मिलता है, ना कि फाई मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पर देखिए ये लिखा है इट इज़ ए कम्प्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने बोला y इज़ नॉट सबसेट ऑफ x, साथ में आपने क्या बोल रहे हैं x इंटरसेक्शन y इक्वल टू आ गया फाई।
इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने निकाला ए बी टेंस टू सी, तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने ए बी का इंटरसेक्शन निकाला, ए बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पे बोलेंगे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी गेट में क्वेश्चन आएगा तो अगर आपसे पूछता है कि ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करना है, तो ध्यान रखना है सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉन ट्रिवियल कहलाएगी। आपको ध्यान रखना है अगर सेमी ट्रिवियल भी रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए आइडेंटिफाई करिए ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल में, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल में आएगा। आपको ध्यान रखना है ये। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरेंस रूल। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोले प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या है, इसको हम लोग इन्फेरेंस रूल भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इफ़ y इज सबसेट ऑफ x देन x टेंस टू y इज ऑलवेज होल्ड। रिफ्लेक्सिव में क्या बोल रहा है, इफ y is subset of x then x tends to y is always hold. It is a reflexive property. सेकेंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इट इज ए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है इफ x टेंस टू y एंड y टेंस टू z देन ये बोल रहा है x टेंस टू z इज ऑलवेज होल्ड, इज ऑलवेज होल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी, ये बोल रहा है डिकम्पोजिशन। ये बोल रहा है इफ x टेंस टू y z देन x टेंस टू y एंड x टेंस टू z इज ऑलवेज होल्ड। देर ना यूनियन प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग बोलते हैं।
देखिए वन बाय वन करके प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग इसकी। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ़ y इज ए सबसेट ऑफ x, y इज ए सबसेट ऑफ x, y इज ए सबसेट ऑफ x, देन x टेंस टू y इज ऑलवेज होल्ड। ठीक है, ये तो हमने अभी पहले देख लिया था। ठीक है, इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव में क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए ये बोल रहा है x टेंस टू y एंड y टेंस टू z, ये होल्ड कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, x टेंस टू y होल्ड कर रहा है, y टेंस टू z कर रहा है, देन x टेंस टू z भी हमेशा क्या करेगा, होल्ड करेगा, x टेंस टू z। ठीक है, x टेंस टू y, y टेंस टू z, देन x टेंस टू z, इट इज़ ए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ ए डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या करना है, आपको डिकम्पोज करना है। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ x टेंस टू y z, देन x टेंस टू y एंड x टेंस टू z इज ऑलवेज होल्ड। ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। हमने क्या किया, इसको डिकम्पोज कर दिया x टेंस टू y पे और x टेंस टू z पे। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इट इज़ ए यूनियन प्रॉपर्टी, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है, जस्ट इसका इन्वर्स है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये x टेंस टू y है, x टेंस टू z है, तो हमने क्या कर दिया, इधर राइट साइड को कंबाइन कर दिया। ठीक है, यूनियन कर दिया, तो x टेंस टू y z हो गया। नेक्स्ट देखिए ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है। देखिए ऑगमेंटेशन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए x टेंस टू y है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक एट्रीब्यूट को दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, z एट्रीब्यूट को यहाँ पर भी ऐड कर दिया और यहाँ पर भी ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, ये भी हमेशा होल्ड करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ ए कंपोजिशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोल रहा है, x टेंस टू y है एंड m टेंस टू n है यहाँ पर, तो क्या कर रहा है, हम लोग लेफ्ट साइड वाले एट्रीब्यूट को एक साथ लिख दिया हमने, राइट साइड वाले एट्रीब्यूट को हमने एक साथ लिख दिया। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सीडो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है एक्स वाई टेंस टू डब्लू। यस, इसका मतलब क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये क्या बोल रहा है, एक्स वाई टेंस टू डब्लू एंड एम टेंस टू वाई। तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर किसी दूसरे फंक्शनल डिपेंडेंसी में यहाँ पर, ठीक है, अदर फंक्शनल डिपेंडेंसी में कहीं राइट पे है क्या, वेरीफाई करो। तो ये एक्स वाई, देखो ये वाई वाला जो एट्रीब्यूट है ये इसके राइट पे है, तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एम से। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया एम से, तो ये हो गया एक्स एम टेंस टू डब्लू। हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा राइट टू लेफ्ट ही रिप्लेस होगा, ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट टू राइट रिप्लेस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट 2000 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन इंस्टेंस। ये एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये इसमें टपल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंस, मतलब इस इंस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स वाई टेंस टू जेड बोल रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है एक्स वाई टेंस टू जेड। हमने क्या देखा था कि अगर लेफ्ट साइड पे अगर जितने भी टपल्स हैं, जो भी वैल्यू सब यूनिक होगी, तो हमको राइट को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर देखिए एक्स वाई टेंस टू जेड 1 4 1 5 1 6 3 2 पूरी वैल्यू यूनिक है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब है एक्स वाई टेंस टू जेड सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर जेड टेंस टू वाई। यहाँ पर देखिए जेड में चेक करते हैं, जेड में ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रिपीटेड है, तो इसको ले सकते हैं इट इज़ ए T1 इट इज़ ए T2। तो यहाँ पर देखिए ये T1 और T2 दोनों के वैल्यू सेम है। यस, तो ये क्या बोलता है, केस नंबर थर्ड क्या बोलता है, अगर x में दोनों वैल्यू सेम है, देखिए z में दोनों अगर वैल्यू सेम है तो राइट में भी क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो z टेंस टू y, तो y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तब कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स होगी। ठीक है, आते हैं हम लोग ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, वाई जेड टेंस टू एक्स बोल रहा है। ठीक है, तो वाई जेड चेक करिए, वाई जेड 4 2 5 3 6 3 2 2 चारों वैल्यू यूनिक है। यस, यूनिक है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये होल्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए y टेंस टू z, फिर आते हैं y और ये z। देखिए y में क्या है, 4 है 5 है 6 है 2 है, लेफ्ट में जितने भी वैल्यू है सब यूनिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर ये बी है, ये सी होना चाहिए। ठीक है, ये सी। अब यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है वाई जेड टेंस टू एक्स। चेक करिए यहाँ पर वाई जेड टेंस टू एक्स,
तो यहाँ पर देखिए वाई जेड टेंस टू एक्स हमने चेक कर लिया है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं एक्स टेंस टू जेड, एक्स टेंस टू जेड, यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पर देखिए अगर हम इसको T1 T2 भी लेते हैं, अगर मान लीजिए तो ये 1 1 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो 2 2 होना चाहिए या तो 3 3 होना चाहिए। पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, सी इज़ द फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डी ऑप्शन पे। डी में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स जेड टेंस टू वाई। तो देखिए ये तो हमने निकाल लिया, क्या एक्स जेड नहीं निकाला, चलिए चेक कर लेते हैं। एक्स जेड निकालिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड, ये हो गया 1 2 1 3 1 3 और 3 2। देखिए तो यहाँ पर ये और ये सेम हो रहा है, ये और ये सेम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्स जेड टेंस टू वाई, वाई में चेक करते हैं, तो देखिए वाई में 5 और 6 हो रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हैं, ये दोनों वैल्यू सेम हैं, तो इसके लिए ये भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, पर डिफर है यहाँ पर वैल्यू, इसका मतलब ये होल्ड नहीं करता। यहाँ पर चेक करते हैं y टेंस टू x में चेक करते हैं, y टेंस टू x, तो देखिए यहाँ पे 4 5 6 2 चारों वैल्यू क्या डिफरेंट है, चारों वैल्यू यूनिक है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है। पर आपको पता है एंड लिखा हुआ है, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, यस, तो ये भी ऑप्शन हो गया फॉल्स। तो इसका हो गया राइट आंसर बी, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2002 का है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ ए रिलेशन स्कीमा आर, ये क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट ए बी सी ये दिया है, वी कैन कंक्लूड दैट। समझिएगा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, कंक्लूजन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं। फिर बोल रहा है बी फंक्शनली डिटरमाइंस सी, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि बताइए ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी, ए टेंस टू बी और बी टेंस टू सी। चलिए चेक करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमने बोला था कि अगर ए के लिए देखिए यहाँ पे टपल्स T1 T2, अगर मैं इसको T1 लेते हैं T2 लेते हैं, तो ये दोनों सेम है, तो राइट में भी सेम होना चाहिए। चेक किया, यस राइट में भी सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक किया T1 T2, यहाँ पे 2 2 है लेफ्ट में, यस, तो राइट में भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 3 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए टेंस टू बी अभी सेटिस्फाई हो रहा है, बट समझिए ये पूछ रहा है आपसे कंक्लूजन। हो सकता है मे बी फ्यूचर पे यहाँ पे कुछ और टपल ऐड हो जाए, सपोज एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6 ऐड हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब मान लीजिए ये आपका हो गया T1 टपल, ये हो गया आपका T2 टपल। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पे दोनों टपल सेम है, यहाँ पर लेफ्ट में सेम है, तो राइट में भी सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी वायलेट्स हो रही है। तो मे बी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हमेशा ए टेंस टू बी होल्ड करेगा। ये क्या है, मे आर मे नॉट बी, नॉट बी, हो सकता है फ्यूचर में ये सेटिस्फाइड ना करे। तो इसका मतलब है हम कंफर्म ये नहीं बोल सकते कि ये हमेशा ए टेंस टू बी सेटिस्फाई करेगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी टेंस टू सी। देखिए चेक करते हैं, यहाँ पर बी है, बी में फिर चेक करिए ये T1 टपल हो गया, ये T2 टपल हो गया, तो बी टेंस टू सी बोल रहा है, यस। अब यहाँ पे अगर बी में दोनों वैल्यू सेम है, T1 T2 टपल की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, बट यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो प्रॉपर्टी वायलेट्स कर रही है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी, मतलब बी डज नॉट होल्ड सी। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, कंफर्म है। ठीक है, चाहे फ्यूचर में कोई भी टपल है, आपने कंक्लूजन दे दिया है कि बी टेंस टू सी सेटिस्फाई अभी यहाँ पर नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये तो आप 100% बोल सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा, पर ये नहीं बोल सकते इट इज़ ए मे आर मे नॉट बी, नॉट बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बी वाले ऑप्शन में आते हैं। ये बोल रहा है ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, तो यहाँ पर अभी आपने चेक कर लिया, ये आपने चेक कर लिया यहाँ पर। ठीक है, मे या मे नॉट बी, और लिखा बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, यस, ये अभी आपने कंक्लूजन निकाल लिया, बट आपको पता है इट इज़ ए मे या मे नॉट बी, नॉट बी। अभी आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन, देखिए सी बोल रहा है बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, अभी आपने निकाल लिया, अभी आपने निकाला कि ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये तो सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये तो 100% कंक्लूजन है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए डी चेक करते हैं, यहाँ पर डी चेक कर लेते हैं। डी क्या बोल रहा है, ए डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन बी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ए डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइंस बी। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि ये करेगा कि नहीं करेगा, समझिए हम ऐसा कह नहीं सकते कि ये करेगा कि नहीं करेगा फ्यूचर में, तो इसलिए एंड बी डज नॉट फंक्शन डिटरमाइन सी, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कंक्लूजन है डज नॉट वाला, हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये फ्यूचर में भी करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज द सी।
ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में कंक्लूजन बोला है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा चेक किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये डिटरमाइन नहीं कर रहा है तो फ्यूचर में चाहे यहाँ पे कोई भी टपल आए इसमें ऐड हो, वो हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।